कंट्री में हैं या देश की हिफाजत के लिए है, सिर्फ वो नागरिक जा सकता है, आम नागरिक नहीं। मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं इंडियन सिटीजन हूं इसलिए मैं कैंटोनमेंट एरिया में जाऊंगा, नहीं। उसी तरीके से मक्का और मदीना इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है उनको जाने की इजाजत है, गैर मुसलमानों को नहीं। और हर मुल्क में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत है, वीजा के बिना आप मुल्क में जा नहीं सकते। और हर मुल्क के अपने शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे पता है, जब मैं पहली बार गया था सिंगापुर में सन 1986 में, मैंने इमिग्रेशन फॉर्म पे देखा डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आपके पास ड्रग निकलता है, हासिल होता है, कत्ल। आप नहीं कह सकते सजा मौत, इतना बेरहम लॉ। आपको सिंगापुर जाने का लॉ में मानो, नहीं तो सिंगापुर में मत आओ। अमेरिका में जाने के लिए वीजा हासिल करना सबसे मुश्किल है। इतने सवालात की फहरिस्त है। अभी पूछते क्या आप टेररिस्ट है, आप कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं? मैं जानना चाहता हूं कि लाखों लोग को वीजा किसी ने भी लिखा है कि हाँ, किसी ने भी लिखा है मैं हाँ मैं टेररिस्ट हूं, मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं? क्यों ये पूछते अल्लाह आलम, लेकिन ऐसे सवालात भी पूछते। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने के लिए सबसे अहम जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, सबसे अहम रिक्वायरमेंट मक्का मदीना जाने के लिए है कि वो इंसान को अपने ज़बान से कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिर्फ एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। अगर ये वो मानते हैं फिर ही वो मक्का और मदीना जा सकते हैं। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर वीजा टू गो टू मक्का और मदीना। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं मेरी तकरीर यहाँ ही ख़त्म करता हूँ ताकि गैर मुसलमानों के सवालात का जवाब दे सकूँ मैं। और मैं तकरीर को ख़त्म करता हूँ कुरान मजीद की आयत के साथ, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81, वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। कहो कि हक आ चुका है और बातिल ख़त्म हो जाएगा, और बातिल ख़त्म होने के लिए पैदा हुआ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राज हक बात कही जाएगी बेखौफ व ख़तर, राज हक बात कही जाएगी बेखौफ व ख़तर, रसनो दार से तुम हमको डराते क्यों हो। ये थे हक बात कहने वाले बेखौफ व ख़तर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब गैर मुस्लिमों के शुबहात का जवाब दे रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का जो सबसे मुअस्सिर और दिलचस्प सेशन होता है वो सवाल व जवाब का है। अब हम इसको शुरू करते हैं। इसके लिए चंद बातों का हर मुसलमान भाई और हर मुसलमान बहन के लिए लिहाज रखना ज़रूरी है। मैंने मुसलमान भाइयों और बहनों का नाम इसलिए लिया कि देखिए, मैं बार बार ऐलान कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, कि जो अल्लाह को और आखिरत के दिन को मानता है उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। हम तमाम मुसलमान भाई और तमाम मुसलमान बहनें अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए मेज़बान की हैसियत रखते हैं। हमारे तमाम गैर मुस्लिम भाई और गैर मुस्लिम बहनें हमारे लिए मेहमान की हैसियत रखते हैं। हमारा अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को सवाल करने का मौका दें। मैं अपने गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा वो अपना नाम और प्रोफेशन यानी पेशा जो है वो ज़रूर बताएँ। सवाल छोटा करें। गैर मुस्लिम भाइयों को और बहनों को कोई भी सवाल जो इस्लाम से मुताल्लिक़ हो, गलत फहमी, और डॉक्टर ज़ाकिर साहब से कर सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी कोई फ़िक़ही सवाल न कीजिए, इख्तलाफ वाला सवाल न कीजिए। कोई ऐसा सवाल जो नामुनासिब हो तो उसे रद्द करने का मुझे पूरा इख्तियार हासिल होगा। आज के इस इजलास में 5 माइक का इंतज़ाम किया गया है। पहला माइक मेरे बाएं जानिब इधर भाइयों में, इसी तरीके से दूसरा भी भाइयों की जानिब शोबे में, और इसी तरीके से माइक नंबर 3 भी भाइयों के शोबे में है, और 2 माइक का इंतज़ाम बहनों के शोबे में, माइक नंबर 4 और माइक नंबर 5। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई माइक नंबर 1 में हो तो वो सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार ज़ाकिर साहब, मेरा नाम है राजेश्वर। मैं नवी मुंबई नेरुल से आया हूँ और मुझे यहाँ पर लेकर आया है मेरे दोस्त श्री अज़ीम मुल्तानी ने।
तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो मेरा ये कहना है, हम जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ, तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है? क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या ज़रूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और एक सवाल साथ में इसमें जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूँगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं, वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ, बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए कि, और वो होना चाहिए इंसानियत। भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है? और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, कोई कहता है सिख हूँ। ये धर्म को किसने बनाया? और धर्म होना चाहिए एक। आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये इतने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना, अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन, मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई। मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजे, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई और दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे। आखिरी किताब कुरान मजीद। कुरान में लिखा है सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7, वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा। सूरह राद सूरह 13 आयत नंबर 7 और सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी ये है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए। इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता, वो गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं। ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है। मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं। जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से, अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है
अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद मैं मुस्लिम हूं। आप समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। तो धर्म सिर्फ एक होना चाहिए। आपका दूसरा भाग, हम क्यों ना सिर्फ इंसानियत पे अमल करें। भाई साहब, आप अच्छे मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनने पड़ेगा। अच्छा इंसान बनना मतलब, एक मिसाल दे रहा हूं जो मैंने कल दिया था। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। अच्छा मुसलमान बनना मतलब पीएचडी। तो पीएचडी करने के लिए पहले 10वीं तो पास करने पड़ेगा। 10वीं पास करने के बाद ही पीएचडी कर सकते। आप बोले 10वीं के बाद मैं खुश हूं, नहीं, मैं पीएचडी के बाद खुश हूं। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं। तो इस्लाम मजहब ही इंसानियत का है, लेकिन इंसानियत के अलावा और चीज आपको सिखा रही है। क्या कह रही है? शराब मत पियो। अब इंसानियत में शराब पी सकते क्या? नहीं, इंसानियत की किताब में आप शराब पी सकते। हमारा खालिक बोलता है नहीं, शराब पीने से क्या होता है? आज जितने बलात्कार हो रहे, 80% से ज्यादा जो आदमी बलात्कार कर रहा है, या वो औरत जिस पे बलात्कार हो रहा है, या दोनों, तीनों में से एक शराब के नशे में था। इधर वो बलात्कार करने वाला शराब के नशे में था, या जो औरत पे बलात्कार हुआ गया, या दोनों शराब के नशे में थे। 80%। इसलिए हमारा खालिक, हमारा रब कहता है शराब मत पियो। इंसानियत कहती है शराब पियो। आप किस में मानेंगे, इंसानियत या रब में? तो इसीलिए मुस्लिम बनना इंसानियत का पीएचडी है। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अच्छा इंसान पहले बनो, फिर मुस्लिम बनो। अच्छा मुसलमान बनने के लिए रब की इबादत करना जरूरी है। आपने पूछा कि कोई मजहब को फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल। अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप जब स्कूल में जाएंगे, आप बोलेंगे स्कूल के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है क्या? मैं एक दिन पीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन नीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन लाल, नहीं, रूल फॉलो करो। सब लोग साथ में ABCD, नहीं मैं ACDB पढ़ूंगा, Z पढ़ूंगा, नहीं, ABCDEFG कायदे से पढ़ो। आप कोई कायदा फॉलो, आप बोलेंगे रूल फॉलो करना जरूरी है, मैं लेफ्ट हैंड पे नहीं चलाऊंगा, राइट हैंड पे चलाऊंगा। हिंदुस्तान में तो राइट हैंड ड्राइव, अमेरिका में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव। नहीं, लाल के ऊपर मतलब मैं जाऊंगा, ग्रीन मतलब मैं ठहर जाऊंगा। रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा जिएंगे, कैसा गाड़ी चलाएंगे? तो जब गाड़ी चलाने के लिए रूल फॉलो करने पड़ता है, तो जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे? ये जाहिल इंसान कहेगा। होशियार इंसान ने, और मैं समझता हूं आप तो होशियार इंसान है। गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए, स्कूल में जाने के लिए रूल चाहिए, जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं। आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा, चलेगा नहीं, मैं मुंह में से खाऊं। आप समझ रहे? तो ये हमारा खालिक। आप जब बीमार होते किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर को इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में। वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हम आपको बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते और सबसे ज्यादा सफल मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खाली का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला। आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है, जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर नहीं ना, एक पावर जो है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते हैं? एक ही पावर को मानता हूँ। मैं भी एक पावर को मानता हूँ। मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर है ना? तो हिंदू मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता है मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल से। एक पावर को मानते? बिल्कुल। यानी एक ईश्वर को मानते? बिल्कुल। एक खुदा को मानते? बिल्कुल। एक अल्लाह को मानते? बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूँ। हाँ, यही तो बात है।
आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो क्योंकि वो गलत चलते आ रहे हैं, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी चलते कहते आ थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूँ कि मैं गॉड फियरिंग हूँ, मुझे डर है, मेरे मैं कोई वालिद गलत काम से बचता हूँ। हाँ, गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम मूर्ति करते। की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूँ, आपने ऐसा कहा मैं कि मानता हूँ। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, गलत काम से बचता हूँ, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में ज़रा कमज़ोर हूँ। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ और गलत काम से बचता हूँ, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूँ और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता हूँ। आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वेद में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद आखिरी पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूँ? चोरी करता हूँ और गरीबों में बांटता हूँ, सही है? गलत है, गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते क्या? चोरी करता हूँ लेकिन गरीबों में बांटता हूँ। अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो, मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से जो आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है क्या चपटी है? गोल। आपके परदादा क्या कहते थे, चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा? गोली। आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके परदादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता आपके परदादा क्या कहते थे, दुनिया चपटी है क्या गोल है? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे हाँ। में, क्योंकि मैंने सुना नहीं है क्या कहते थे। लेकिन साइंस कहती है, मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके। जब तरक्की करते हैं, गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा, अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे PhD बनेंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया। क्वेश्चन। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सिमोन हेम्ब्रोम। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं ईमान लाना चाहता हूँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। नहीं ना? नहीं। कोई प्रेशर नहीं? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? हाँ, एकदम। अपने जहन से? हाँ। खुले दिमाग से? हाँ। क्योंकि हमारे मजहब में, इस्लाम में, किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाना हराम है। ना ही इस्लाम में हराम है, इस देश हिंदुस्तान में भी हराम है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने दिल से कोई मजहब बदलना चाहता है तो ये मुल्क उसको पूरी इजाजत देता है। हमारा हिंदुस्तान बहुत कम ममालिक है दुनिया में जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो द रिलीजन। हर
हिंदुस्तानी नागरिक को इजाजत है कि वो जो भी धर्म चाहे उसके ऊपर अमल कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ये हिंदुस्तान बहुत कम मुमालिकों में से है। ये बाकी मगरबी मुमालिक कहते हैं फ्रीडम फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं। ये वेस्टर्न कंट्री अमेरिका इंग्लैंड कहते हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं है। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और हम खुश है कि इस देश में ट्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये अमेरिका इंग्लैंड कहती फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभी मेरे पीछे पड़ गई है। अमेरिका भी पीछे पड़ गई है मेरे, इंग्लैंड भी पीछे पड़ गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको हजम नहीं होता है। उनके स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं मैं, एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं, एफबीआई को पसंद नहीं आ रहा है। डर है क्या कल मुझ पर कोई लेबल लगा दे, ताकतवर है ना, कोई भी लेबल ताकतवर लगाता है वो लेबल चिपक जाता है। मैंने कहा ना मेरे तकरीर में। लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इंशाअल्लाह भाई मैं अरबी में कहूंगा कलमे को और आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूं मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके। और सर एक रिक्वेस्ट है मेरा। जी हाँ भाई साहब बोलिए। मेरे को बांग्ला में कुरान किताब चाहिए और सर इंशाअल्लाह। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। माशाअल्लाह बहुत से बंगाली आ रहे हैं, वो भी बम्बई में। लगता है बंगाली चैनल शुरू करने के बाद बंगाली लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है। इंशाअल्लाह भाई साहब आ सकते स्टेज के ऊपर, मैं आपको बंगाली कुरान का तर्जुमा दूंगा। हमने तकरीबन 6 साल पहले अंग्रेज़ी चैनल शुरू किया था पीस टीवी, और तकरीबन 3 साल पहले पीस टीवी उर्दू, और तकरीबन 9 महीने पहले पीस टीवी बंगला। वो हदीस अल्लाह के रसूल की कि इंशाअल्लाह एक दिन इस्लाम हर घर में पहुंचेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, कि इस नाचीज को जरिया बनाए इस हदीस को पूरा करने के लिए। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी ज़रूरत ही नहीं। द रबिश दैट वी आर, हम जो रबिश है अल्लाह को हमारी ज़रूरत ही नहीं। हम अल्लाह से दुआ करते कि हमें ज़रिया बनाए, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, अल्लाह ही काफ़े। अल्लाह को पीस टीवी की भी ज़रूरत नहीं, ना अल्लाह को जाकिर की ज़रूरत है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बे, ये फजल है अल्लाह का। और हम जो इतने गुनाहगार हैं फिर भी हम अल्लाह से दुआ करते कि हमारी जो थोड़ी बहुत जिहाद है, जिहाद लोग के कान खड़े हो जाते, तो जिहाद कर रहे, जिद्दोजहद कर रहे अल्लाह के राह में, वो उसे कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह भाई साहब अब आ सकते स्टेज के ऊपर। मैं आपको बंगाली कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी मुश्किलात को हल करे और इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में आपको सफलता दे इंशाअल्लाह। जी माइक नंबर 3 में कोई भाई गैर मुस्लिम भाई सवाल करना चाहें कर सकते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर। मेरा सवाल है, क्या मैं मोहम्मद साहब नहीं हूँ? क्या आप मोहम्मद साहब नहीं हैं? या ये जितने लोग हैं यहाँ पर वो मोहम्मद साहब नहीं हैं या भगवान नहीं है? इसका अगला पार्ट ये है, अगर मैं उसी भगवान, उसी अल्लाह, उसी जीसस क्राइस्ट का थोड़ा अपमान करूं उसी के रास्ते पर को पाने के लिए, तो क्या मैं गलत करूंगा? भाई साहब का 2 सवाल है। क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? क्या यहाँ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए आखिरी पैगंबर है और इंसानों में सबसे बेहतरीन मिसाल है। हम उनके ज़रा भी करीब नहीं हैं, ना यहाँ कोई उनके करीब है। वो एक मिसाल है इंसानियत के लिए कि किस तरीके से
अच्छा और सच्चा मुसलमान बनना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे और सबसे अजीम पैगंबर है। आपका दूसरा सवाल कि अगर मैं उनका अपमान करूंगा तो क्या गलत है, क्या सही है? नहीं, उन्हीं के रास्ते को पाने के लिए। उन्हीं इसका के एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ जिसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी होती है भगवान के ऊपर या अल्लाह के ऊपर, और उससे मैं जो पैसा कमाता हूँ वो उसी के रास्तों, उसी के बंदों के लिए लगाता हूँ, तो क्या गलत होगा ये? भाई साहब ने कहा कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करता हूँ, इस्लाम के खिलाफ आर्टिकल लिखता हूँ, जो मैं पैसे पूरे कमा। भगवान के लिए कहना चाहता हूँ। भाई साहब आपने सवाल किया, जवाब देने देंगे क्या? नहीं, हाँ दीजिए, सॉरी। आप सवाल के बीच में कर रहे हैं, आप मेरा जवाब सुन रहे ही नहीं। मैं डॉक्टर हूं, एक इंसान सवाल पूछते हुए जवाब सुन ही नहीं सकता। आप इंसान है ना? आप लोग के ध्यान में तो बोलते जाते, जवाब खत्म होगा, क्या बोला समझा ही नहीं। सारे लोग समझ जाएंगे, आप समझेंगे नहीं। सवाल खत्म हो गया तो आपको चुपचाप रह के जवाब सुनना चाहिए। सही, जवाब सुनना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि मैं अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ लिखता हूँ, जो पैसा कमाता हूँ फिर इस्लाम के काम में लगाता हूँ, सही है? वो पहली मिसाल अगर आप सुनते तो सवाल ही नहीं पूछते थे। मैं कह चुका हूँ कि अगर आप चोरी करेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे गरीबों के लिए, क्या सही है? अगर कोई आपके पैसे चोरी करेगा, आपके लाख रुपए चोरी करेगा और कहेगा कि वो थोड़े पैसे मैं गरीब में बांटता हूँ, क्या आप खुश होंगे? खुश होंगे क्या? हाँ कि नहीं? अगर वो मेरे लिए यूज करेगा मेरे तो... आपके लिए नहीं, दूसरे के लिए आप तो खुश नहीं। रहेंगे? नहीं। क्यों? तो आपके साथ दूसरे की चोरी कर सकते फिर। इसीलिए सही काम के लिए सही राह होना चाहिए, गलत राह नहीं। तो अगर आप कहते मैं इस्लाम के खिलाफ लिखूंगा और इस्लाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा, ऐसे इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं खुदा को, ना तुम्हारी ना मेरी, अल्लाह काफी है। अगर आप गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे और चोरी का पैसा गरीबों में बांटेंगे, आप मेहनत करो, खुद कमाओ। ये गलत काम करके कमाना गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। जी, माइक नंबर 4 से खातून सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तेजश्री, मैं रिटेल में वर्किंग करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो नॉन कॉम से इस्लाम कबूल करता है तो उनके लिए जो सुन्नी है, 24 है, ये सब क्यों है? बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है तो ये सुन्नी है, ये 24 है, ये क्यों है? बहन, कुरान मजीद में कहीं भी सुन्नी और 24 नहीं लिखा है। 24 नंबर का सूरा है, लेकिन कुरान मजीद में 24 नहीं लिखा है, ना सुन्नी लिखा है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। तो कोई भी गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, उसे जो अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात है कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है सही हदीस में, उस पर अमल करना चाहिए। ना ही कोई सुन्नी, ना ही कोई 24, ना ही कोई 26। सही है, मुस्लिम। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे आपको अमल करना चाहिए, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात में कहीं भी 24 नंबर नहीं है, कहीं भी सुन्नी नहीं। लफ्ज़ मुस्लिम, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। सुन्नी या 24? दैट्स द कंफ्यूज। जी, कंफ्यूज है ना? तो ना सुन्नी को लो ना 24 को लो, सही इस्लाम को लो, कुरान और सही हदीस। आप कुरान पढ़िए बहन, कुरान का तर्जुमा पढ़िए, उसमें जो अहकामात लिखे, ना जाकिर की बात पे जाओ। अगर कोई भी आदमी, कोई भी आलिम, कोई भी दाई अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के मुताबिक पैगाम देता है, अब उसको मानो। अगर जाकिर की बात जो सुनते हैं, मैं हवाला दे रहा हूँ कुरान मजीद का रेफरेंस नंबर, हदीस चेक करो, सही है तो जाकिर की बात को मानो, नहीं तो जाकिर को भी छोड़ दो। आपको मानना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल, और वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कहते। तो जब भी कोई कहेगा सुन्नी, आप बताएंगे मुझे सुन्नी किधर लिखा है कुरान मजीद में? मिलेगा ही नहीं आपको।
कुरान में लिखा है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19। फॉलो करो इस्लाम को और अपने आप को बुलाओ मुस्लिम। इसके अलावा इधर उधर मत भटको, कुरान के ऊपर अमल करो, उसका तर्जुमा पढ़ो और सही हदीस के ऊपर अमल करो अल्लाह के रसूल की। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी प्रेशर डाल रहा है? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने पूरे होशो आवाज के साथ? हाँ। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्बुहु व रसूलुहु। वसुरुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी मेरे दुआ कीजिए। और यहाँ बैठे सभी लोगों को से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सब मेरे लिए दुआ करिए और मेरे फैमिली के भी दुआ करिए। इंशाअल्लाह यहाँ लाखों लोग मौजूद हैं और करोड़ों लोग आपको पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बहन के लिए दुआ करे कि उसकी मुश्किलात हल हो जाए और उसकी फैमिली के लिए भी है कि अल्लाह ताला उसको और उसकी फैमिली को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। माइक नंबर 5 से पहले मैं उस भाई से गुजारिश करूंगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो आएँ डॉक्टर साहब के हाथ से कुरान का तर्जुमा लें। माइक नंबर 5 में कोई नॉन मुस्लिम खातून हो, सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और कलमा पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ाइए। माशाअल्लाह, बहन कहती है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, कलमा पढ़ना चाहती है। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। आप पे कोई भी दबाव है? नहीं। आपको कोई रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप आपके दिल से कबूल करना चाहती? हाँ। आपकी पूरी होशो आवाज़ में? हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाल्लाह आपको सफलता दे। दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। जी, माइक नंबर 1 में से भाई सवाल करें। हाँ जाकिर भाई, मेरा नाम बापू है, मैं थाना से आया हूँ और मेरे साथ मेरे मोहम्मद शफी भाईजान है, उनके साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि
उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन के शोबे से सवाल था। मैं ख़वातीन को ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज़ विंग भी है, और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज़्यादा मुकर्रिरीन हैं, 30 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो माशाअल्लाह तकरीर करते हैं, और हमारे पास कई प्रोग्राम है ख़वातीन के लिए खुसूसन। और इस ख़वातीन के शोबे की प्रेसिडेंट मेरी अहलिया है फ़रत नाइक, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इतनी ख़वातीन बड़ी तादाद में हैं माशाअल्लाह, पूरा दरिया हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ़हमुल कुरान होता है 30 दिन का, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। आप लेडीज़ विंग के स्टॉल पे जा सकती है, और हर हफ्ते 2 बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को। हफ्ते में 2 बार होता है तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम्स होते हैं, फ़हमुल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है। आप लेडीज़ विंग में कांटेक्ट कर सकती है, और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आप इंशाअल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी, और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आप ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नज़र आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, उसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूँ। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं अठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल अठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर अठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठानी गायब। फिर आपके कान से अठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह। आप जानते हैं कि खुदा एक है?
आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो ज़बान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेज़ी जानते अंग्रेज़ी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष है, मैं नेरुल से आया हूँ, मैं बीपीओ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ़ है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफ़ी है, जिना करता है उसे माफ़ी है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ़ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूँ, मैंने कत्ल किया हूँ, मुझे माफ़ कर दे और इंशाअल्लाह मैं आइंदा नहीं करूँगा, तो अल्लाह माफ़ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूँगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ़ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफ़ी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफ़ी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ़ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ़, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाअल्लाह अभी 46 साल का हूँ, अच्छे काम करता हूँ, इंसान हूँ, गलतियाँ भी करता हूँ। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफ़ी चीज़ ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफ़ी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कसी जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह
आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? भाई साहब, जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं। हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। जी, आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो। इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है? बटन दबाओ, कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया। जी, माइक नंबर 3 में जो भाई वो सवाल करें। मेरा नाम सुदीप चौधरी है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ? क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है। 10 चीज़ गलत होंगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा चिट्ठी पे, हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो। एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो, कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वॉज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिब इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अस्लामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोस, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे है। रिश्त में मिली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फलाह पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जुमा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप जो भी ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी ज़बान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी ज़बान तो मराठी में लीजिए, आप यहाँ आ सकते हो, तर्जुमा ले सकते। और मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए, इंशाअल्लाह इस तर्जुमे के बाद हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह आपको सही राह दिखेंगे इंशाअल्लाह। जी, माइक नंबर 4 से खातून सवाल करें। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं हिंदू की थी और मेरे पति मुस्लिम के हैं, तो मैं मेरे बच्चों के साथ ये कलमा पढ़ना चाहती हूँ मुस्लिम का। बहन ने कहा कि वो हिंदू है और उसके शोहर मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम बनना चाहती है।
बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने साल पहले आपकी शादी हुई? 10-12 साल हो गए। 12 साल। तो 12 साल तक क्या आप अपना मजहब हिंदू नहीं मजहब? नहीं नहीं, मुस्लिम में रहे सर मैं। जी हाँ। और ऐसा पीस टीवी तुम्हारा देखो कितने बार तो मैं ऐसा कबूल कर ले सही, फिर भी आमने सामने करना चाहती हूँ। कितने साल से पीस टीवी देख रहे? अभी 4-5 साल हुआ। तो 4-5 साल से आप पीस टीवी देख रहे हैं और पीस टीवी देख के पीस टीवी की तालीमात पे अमल करते? हाँ माशाल्लाह। अभी आप सबके सामने कलमा कहना चाहती हूँ? आप सबके सामने कलमा कहना चाहते हैं? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं अल्लाह एक है? बेशक। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं। क्या आपको दबाव है आपके शोहर की तरफ से? नहीं नहीं सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है आपको इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं सर। तो आप खुले जहन के साथ इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान बन चुकी है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हाँ सर। आपको इंशाल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे। और सर मेरे पति को मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, उनके तरफ से मैं इतने बड़े इस्लाम में आई इंशाल्लाह। और मुझे नसीब दाखिल हुआ कि मुस्लिम में मैं नमाज पढ़ूँ, ये इतनी अच्छा ही देख सकूँ। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके शोहर के लिए भी, और मैं दुआ करता हूँ कि आप दोनों कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और हिदायत पाइए और इंशाल्लाह आप दोनों को इस दुनिया और आखिरत में सफलता मिलेंगी इंशाल्लाह। और सर ये पीस टीवी में हमेशा देखती हूँ और कब से देख रही हूँ, जब से बहुत हमारे घर में बदलाव आए है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सोलापुर से हूँ मैं, तो सोलापुर में ये अपना मुस्लिम का पैगाम फैलने को असर साल में एक बार भी शो होना चाहिए। बहन की दरख्वास्त है कि ऐसा शो शोलापुर में भी हो। मेरी चाहत है कि दुनिया के हर शहर में ऐसा शो हो। जो हमसे हो सकता है थोड़ा बहुत हम अल्लाह की राह में कर रहे हैं। अभी आपका फर्ज है, आप इस शो को देखो और ऐसा शो आपके वहाँ करो। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अल्लाह का पैगाम गैरों तक पहुँचाए। यहाँ माशाअल्लाह लाखों का मजमा है, पूरी दरिया है माशाअल्लाह इंसानों का। इसमें तकरीबन 20 से 25% गैर मुसलमान हैं। अब मुसलमान का फ़र्ज़ है कि आपको पैगाम मिल चुका है अल्लाह की तरफ से, आप गैरों तक पैगाम पहुंचाओ। जो भी आपके हैसियत में हैं, जो भी आपके हैसियत में मुमकिन है वो कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और इंशाअल्लाह अगर हर मुसलमान ये पैगाम गैरों तक पहुंचाए तो हर शहर में ऐसा पीस कॉन्फ्रेंस होगा और दुनिया में सिर्फ अमन और सलामती रहेंगी। माइक नंबर 5 से खातून सवाल कर सकती हैं। Hello sir, Palak Lalka from Harvard. I'm a student. I just wanted to say something about the person who said, first asked you the question about idol worship. I'm a follower of Lord Krishna, and I just remember something that my aunt once told me, and I just wanted to say that. It's like when we do idol worship, it's when we have a picture of them, or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that when related to the first person who asked you to he doesn't know what he feels about idol worship. बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32
मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 is not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and when Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? So I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship. And it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship.
So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Hope that answers the question, sister. जी माइक नंबर 1 में जो भाई हैं वो सवाल करें. माइक नंबर 1. Good evening, Dr. Nayak. My name is Jay Nayak, and I'm from the United States. I wanted to ask you a philosophical question about inequality. In the world, we see inequality everywhere, where some people are born poor, some are rich, some are Muslim, some are Hindu. Some babies die at birth. All sorts of different things happen. And not everyone is given the same opportunities. In Hinduism, they say that there's reincarnation. They give karma siddhant, and they try to explain it in that way. I wanted to understand what Islam's take on this is. The brother asked a very good question. That Hinduism believes in reincarnation. Hinduism believes that you have many births. Because some people are born handicapped, some people heart disease, some people born healthy, some people poor, some people rich. So what is the justification? So actually, if you read the Hindu scriptures, in the Hindu scriptures, the highest scripture is the Ved. In Ved, nowhere will you find anywhere about the concept of cycle of birth, rebirth, never. This cycle is called in Sanskrit as samskara. Samskara means cycle of birth, death. It's nowhere in Ved. It is the philosophy of the Hindu Pandits that because they could not justify that how could God be unjust? That some people are born rich, some poor, some healthy, some handicapped. So to justify this, they came with their own philosophy. What the Veda says is, there is Punarjanam. Punarjanam means, Punar means next, Janam means life. There is next life. Even Quran says that. There is next life, life after death, hereafter. So Ved matches with the philosophy of the Quran. This samskara philosophy is brought down by the Hindu Pandits because they could not justify how come some human beings are born handicapped, some healthy, some poor, some rich. The justification is there in the Quran. The Quran says your children, your wealth are a test for you. It's a fitna. Fitna means it's a test. God is testing different human beings with different tests. When you appear for an examination, the question paper keeps on changing. If the same question paper is there, then where is the test? Quran says in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Alladhi khalaqal mawta wal hayata. It is Allah who has created death and life to test, who is testing which is good indeed. So wealth and your children are a test. Example, suppose there is a very pious family. The mother and father always pray to God. They are good human beings. Now, a handicap is born in the family. Now, God is testing them more that do they yet believe in God or not. Some people with weak faith will start saying, what is this God? I am so good, yet in my family is born a handicapped child. The person who's really believing in God, he says, Alhamdulillah, praise be to God. Now, when you appear for an examination, if you appear for a BA degree, the test is easy. If you appear for MBBS medical degree, it is more difficult. But more difficult the examination, more higher is the reward. If you appear for MBBS, the moment you pass, you get a doctor before your name, correct? So more difficult the test, more higher is the reward. So Allah may be testing the parents. They have already passed the low test. After they pass the low test, Allah wants to give them a more difficult test. In their house is born a handicapped child. Now Allah wants to test them, yet do they believe in Allah or not? If they pass, they get Jannat-e-Firdaus, a higher level of paradise. Nowhere does the Quran say the handicapped child will go to hell. Every child is born masoom, innocent. Allah gives you wealth. God gives you wealth to test how do you spend the wealth. If you are poor, you have to give no zakat. The poor man gets 100 out of 100 in zakat. The rich man, he may give zakat, may not give. He may give part zakat. He may get 0, he may get 10 out of 100, he may get 50, he may get 100. Poor man in zakat gets 100 out of 100. We say poor man, garib. Poor man has already got 100 out of 100 in zakat. So God Almighty tests different people in different way, some with wealth, some with health, some with difficulty. So this is a test for the hereafter. So this is the philosophy of Islam, not birth, death, birth, death. Veda says that, Quran says that you're born here again, Allah will cause you to die, Allah will resurrect you on the day of judgment. Then there will be hisab kitab, there will be whether you have done good deeds or bad deeds. If your good deeds are more, then inshallah you will go to paradise. Hope that answers the question.
Dr. Naik, I still have a few questions. The about time the is same very point. less. Is it possible we can give someone else a chance? The time is less. We have to end the question answer session. चतुर्वेदी है और मैं बॉम्बे में 2 साल से एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा तहे दिल से। सवाल मेरा ये है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ और मैं नॉन वेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है, बट माई सोल इज़ नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज़ नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है। हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मैं तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना? हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब? शुरू हुआ है। नहीं। इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती है दर्द होना चाहिए ना? तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं। हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया 8वीं गलतफहमी गोश्त के बारे में, मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसलिए बोलता हूं मैं तो आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ। आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है नहीं, तो ठीक है क्या ठीक नहीं है? नहीं दिखता है का मतलब अपने ट्रेडिशन को जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले जाते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, क्या मैं मानूं? नहीं, वही तो मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होते मत खाइए। साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे कुछ गलत कहते थे, जो सही कहते हैं उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते हो तो छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? मैं 100% उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। गलत है या सही है? मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते। आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है? नहीं, आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूँ इसलिए सही है, तो ये सही दलील है? नहीं, सही चोरी वो नहीं, मैं कहता हूँ कहा गया है कि मैं पूछता हूँ, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूँ इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत, क्योंकि उसमें आपके किताब में साफ तौर से किसी का अहित होता है, किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी पूछ रहा हूँ, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 घंटे से इधर है, अभी आप अगर अवेयर नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, सवाल जवाब सुन चुके, इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का, उपनिषद का वो मैंने लिखा अभी माशा लिख लिए। तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप घर पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए और तर्जुमा पढ़िए वेद का,
जी। आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए। जी, तर्जुमे के जरिए इंशाल्लाह आप हिदायत पाएंगे। जी जरूर होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में कोई भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम आनंद है, मैं जोधपुर से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने कल की अवतार के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि मोहम्मद पैगंबर साहब कल की अवतार से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो कल की अवतार विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं, आप लोग भी विष्णु भगवान के एक अवतार को ही मानते हैं। उस हिसाब से आप सभी भगवान विष्णु को ही अल्लाह मानते हैं। जो आप खुदा कहते हैं वो भगवान विष्णु ही हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। उसने कहा जब आप कहते हैं कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अवतार विष्णु की दूसरी शक्ल है, तो आप विष्णु में मानते हैं। भाई साहब, मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में, पूरी तकरीर में आप सुनेंगे। उसमें मैंने साफ तौर से अवतार के मानी क्या है, अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं। अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है अव और त्र से। अव टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है। अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर। ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान की शक्ल। अवतार की सही मानी संस्कृत में है पैगंबर। तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है, और अल्लाह का आखिरी पैगंबर कल की अवतार जो जिक्र है आपकी किताबों में, कल की पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो फर्क ये है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते हैं? आ सकते ने, बहुत से आ चुके, 1,24,000, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपके किताब में लिखा है कल की अवतार आखिरी पैगंबर है। हमारी किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। उसके पहले बहुत आ चुके हैं। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है, भगवान एक है? आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते? मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जितने अरब भी कंट्री कंपनीज को हैं, छोड़ो भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं बम्बई में, आप बॉम्बे में, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं क्या मूर्ति पूजा में? अरब कंट्री को छोड़ो, हम बम्बई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं तो वो उनकी फोटो लगाते हैं, तो वो फोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना। भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते उनके फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है। हमारे घर में नहीं है। मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूँ। अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है। आप वैसे मुसलमान मत बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? मैं तो सही मानता हूँ। हाँ, तो आप अभी अपनी किताब पढ़ो। मैं किताब का हवाला दे चुका हूँ, श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3। नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो तर्जुमे के साथ, इंशाअल्लाह सही रास्ते पे आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो, और इंशाअल्लाह आप हिदायत पाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से हमें सवाल जवाब का सेशन ख़त्म करना होगा, लेकिन सवाल जवाब सेशन ख़त्म करने के पहले अगर कोई नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम ख़वातीन के शोबे में से या मर्द के शोबे में से इस्लाम कबूल करना चाहता है तो वो आगे आ सकता है। यह आखिरी मौका है। माइक नंबर 1 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? भाई साहब आपका नाम क्या है? राजू। राजू। भाई साहब आपका नाम क्या है? अमूल। अमूल। आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। माशाअल्लाह। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव?
कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने खुले ज़हन के साथ? हाँ। इंशाल्लाह मैं उस माइक पे देखूंगा। माइक नंबर 2 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? नहीं। माइक नंबर 3 पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम शिवाजी है। शिवाजी, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? हाँ चाहता हूँ, मैं कर्नाटक से आया हूँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ बिल्कुल गलत आप है। मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। कोई भी दबाव? कुछ भी नहीं। कोई भी माशी दबाव? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप कोई खुले नहीं। दिल से करना चाहते? पूरे दिल से करना चाहता हूँ। अपने खुले दिमाग के साथ? हाँ। इंशाल्लाह मैं भी करवाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। भाई साहब सवाल आप बाद में कर सकते हैं, वक्त की किल्लत है, हमें खत्म करना चाहिए प्रोग्राम। आप इंशाल्लाह स्पीकर लॉन्च में आ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। माइक नंबर 4 पे खवातीन के शोबे से कोई भी खवातीन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहती है? हेलो, ये आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम मनीषा है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने दिल से इस्लाम एक्सेप्ट किया है और मैं 2 साल से मतलब ईमान ला चुकी हूँ माशाल्लाह। और मैं पिछले साल भी पूरे रोजे रखी हूँ और इस साल भी रखी हूँ माशाल्लाह। और मेरे फ्रेंड सर्कल से मुझे इस्लाम की पूरी जानकारी मिली है और मैं जब वक्त मिले तो नमाजें भी पढ़ती हूँ माशाल्लाह। और मेरा सवाल अभी है कि मैं हिंदू कल्चर से हूँ और अभी मेरे लिए कोई लड़का देख रहे मेरे माँ बाप, हिंदू लड़का, और मैं तो दिल से इस्लाम एक्सेप्ट क्यों, तो मैं हिंदू के वो सब फॉलो नहीं कर सकती, मूर्ति पूजा वगैरह मैं नहीं कर सकती और मुझे इंटरेस्ट है इस्लाम में, अभी उससे मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ। और फिर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं मेरे मम्मी डैडी को कैसे इसके बारे में बताऊं? बहन मेरी दरख्वास्त है कि आप इस्लामिक मैरिज ब्यूरो में आपका नाम दीजिए, आपके क्राइटेरिया दीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस इस्लामिक ब्यूरो से आपको कोई अच्छा मुसलमान लड़का मिल जाएगा। हम दुआ करते हैं ताकि आप उसको अपना हमसफ़र बना सके और इंशाअल्लाह आप उसे ज़िंदगी बसर कर सकें। जी, मुझे एक ही पूछना है कि सवाल जवाब ख़त्म हो चुका है, वक्त बहुत कम है बहन। आप बाद में खवातीन के शोबे में सवाल पूछ सकती है, वक्त की किल्लत है। मैं पूछना चाहता हूँ माइक नंबर 5 पे, 5वें माइक से कोई भी खवातीन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं, कोई नहीं। इंशाअल्लाह 4 भाई इधर है। माइक नंबर 1 पे 2 भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है। मैं इंशाअल्लाह शहादा कहूँगा अरबी में, आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके हैं और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको इंशाअल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे और दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। वक्त की किल्लत होने की वजह से हम इस सवाल जवाब सेशन को ख़त्म करते और दरख्वास्त करते कि हमारे जो भी मुकर्रिरीन हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में आ चुके, और मैं दावत देता हूँ कि शेख सऊद शरेम वो इंशाअल्लाह स्टेज पे आ सके और शेख फैज़ुर रहमान से कहता हूँ कि मुकर्रिरीन को बुलाए।